वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश की पोएम 1 अ फोटोग्राफ। इस पोएम को लिखा है शर्ली टॉल्सन ने और इस पोएम में उन्होंने हमें एक इंसिडेंट बताया है जहाँ पे वो देख रही हैं अपनी मम्मी की एक फोटोग्राफ जिसमें उनकी मम्मी छोटी बच्ची हैं और एक बीच हॉलीडे पे घूमने गई हुई है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है एक फ़ोटो है, उसमें जो हमारी पोएट है उनकी मम्मी है, ये रही बिल्कुल जैसे दिख रही है। इसी फोटोग्राफ के ऊपर आपकी ये पोएम है। चलो लाइन बाय लाइन स्टैंजा को हम पढ़ते हैं और पोएम को समझ लेते हैं। जैसे ही पोएम शुरू होती है वो हमें बताती हैं कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मतलब यहाँ पे है उसी फोटोग्राफ से। कार्डबोर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार जैसे पुराने ज़माने की जो फोटोज़ होती थी ना, उन्हें फ्रेम में लगाने की जगह एक गत्ते पे चिपका देते थे जिससे वो सेफ एंड सिक्योर है। तो कार्डबोर्ड मुझे दिखा रहा था हाउ इट वॉज, यानी कि जो भी सीन उस पिक्चर में था। When the two girl cousins went paddling, क्या दिखा रहा था कार्डबोर्ड? जब दो गर्ल कजन्स पैडलिंग करने गई थी। पैडलिंग क्या होता है? समुद्र में या शैलो वाटर्स में चलने को हम कहते हैं पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दो कजन्स ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा था। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, फोटो है हमारी पोएट की मदर की जहाँ पे उनकी मम्मी बीच में खड़ी हैं और उनकी मम्मी की जो दो बहनें हैं, कज़न बहनें, उन्होंने उनका इस तरीके से हाथ पकड़ रखा है। ये उनको फोटोग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड शी द बिग गर्ल, मेरी मम्मी कौन है? बिग गर्ल है, सम 12 ईयर्स और सो। और उस फोटोग्राफ में मेरी मम्मी की उम्र कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 12 साल की है मेरी मम्मी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? एक फ़ोटो है गद्दे के ऊपर चिपकी हुई है हमारी पोएट की मदर की, जिसमें उनकी मम्मी 12 साल की हैं और उनकी जो दो बहनें हैं यानी कि हमारी पोएट की मासियाँ तुम समझ लो, वो उनका हाथ पकड़ के ऐसे खड़ी हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की पोएम हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलो। All three stood still to smile through their hair. तीनों की तीनों खड़ी है स्टिल, फोटो खिंचवाते हुए स्टिल ही खड़े रहेंगे ना। एंड स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और वो अपने बालों में से जो है स्माइल करिए। इसका मतलब क्या हुआ? बाल बीच पे हवा चलती है ना, तो बाल उड़ रहे हैं और तीनों बच्चियां हंस रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और किसको देख के हंस रही है? अंकल को देख के हंस रही हैं जो कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। अ स्वीट फेस, अब उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को क्या बोला उस समय पे? स्वीट फेस। कितनी प्यारी सी शक्ल लग रही है मेरी माँ की, 12 साल वाली मेरी छोटी सी माँ की। माई मदर्स, किसको स्वीट फेस उन्होंने कहा है? मासियों की शक्ल को, कजन्स की शक्ल को स्वीट नहीं कहा, अपनी मदर के फेस को बोला है अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। वो कब की बात है ये? जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ऑब्वियसली जब उनकी मम्मी 12 साल की है तो वो कहाँ से पैदा हुई होंगी। ठीक है, समझ गए? चलो आगे पढ़ते हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे इस पोएम की, सबसे डिफिकल्ट लाइन है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अब वो कह रही है कि ये जो पूरी फोटोग्राफ है उसमें सी दिख रहा है। सी क्या है? समुद्र है, बीच पे सी तो होता ही है ना। वो कह रही है सी हैज़ अपीयर्ड टू चेंज लेस। अगर आज भी मैं उस समुद्र पे चली जाऊँ, इस बीच वाली जगह पे अगर आज भी मैं चली जाऊँ, तो वो समुद्र, वो सी जो है वैसे का वैसा ही है, सेम टू सेम है। और वो सी जो है उस फोटो के अंदर वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो मेरी मम्मी और उनकी जो दोनों बहनें हैं उनके जो फीट है, जो उनके पैर हैं, समुद्र की जो वेव है उसको धो रही है, वॉश कर रही है। टेरिबली मतलब होता है, आप मानो जिससे कुछ आपको ना, मतलब किसी चीज़ को आप कह रहे हो परेशान होके, ठीक है, टेरेबल है, बेकार है, मतलब बुरा सा लग रहा है आपको। और ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्परेरी, बिल्कुल ही शॉर्ट लिव्ड। और फीट मतलब होते हैं पैर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी जो मम्मी है और जो उनकी कज़न्स है उनके पैर, आप यहाँ पे देखो फोटो के अंदर, कहाँ है? समुद्र के पानी के ऊपर है और ये समुद्र का पानी उनके पैरों को धो रहा है। और उनके जो पैर हैं इन बच्चियों के, वो क्या है? वो इस धरती के ऊपर टेरिबली और ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी है। देखो हम ह्यूमन्स होते हैं ना, हम तो ट्रांजिएंट हैं, हम तो मर जाएंगे, 90 साल, 60 साल, 50 साल और कितना जी लेंगे। बट ये जो समुद्र है, ये जो हमारा नेचर है, ये एवर लास्टिंग है, ये हमेशा सेम टू सेम रहता है। तभी वो ये बोल रही हैं कि आज भी अगर मैं इस सी वाली हॉलीडे वाली जगह पे चली जाऊँ बीच पे, तो ये समुद्र वैसे के वैसा ही दिखेगा
बट ये जो बच्चियां हैं ये तो बड़ी हो गई कल को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है दैट जितने भी सी की वेव्स है वो उन बच्चों के जो पैर है उनको धो रहा है, और पैरों को क्या दिखाया गया है, टेरिबल ट्रांजिएंट। टेरिबल मतलब क्या है, एक्सट्रीमली कह लो आप, वेरी मच कह लो। ट्रांजिएंट मतलब हुआ टेम्परेरी। हमारे तो धरती पे पैर टेम्परेरी हैं, हम कौन सा हमेशा रहेंगे यहाँ पे। ओके चलो आगे पढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब वो कहते हैं 20-30 साल बाद, यानी कि अब जब उनकी मम्मी बड़ी हो गई, उनकी शादी भी हो गई है, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटो को देखती थी और हंसती थी। स्नैपशॉट मतलब क्या है, फोटो ही है। और बोलती थी सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो ये बातें पोएट की मदर पोएट को कहती थी उस फोटो को देखते हुए, देखो बेटी और डॉली को। बेटी डॉली कौन हो गई, वो जो दोनों कज़न है साथ में। हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, दे कौन हुए, पोएट की मम्मी पापा, मम्मी के भी मम्मी पापा, बड़े लोग जिन्होंने उन्हें तैयार करा था बीच के लिए, कपड़े बनाए, देखो इन्होंने हमें कैसे कपड़े पहनाए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दुख भरा इस लाइन के अंदर। वो कह रही है ये जो सी की हॉलीडे है, ये जो छुट्टी की जो फोटो है मेरी मम्मी की, ये उनका पास्ट होता था। वो इस फोटो को देखकर अपनी बचपन को याद करती थी। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, उनकी हंसी। अब ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमारी पोएट की मदर की डेथ हो चुकी है, और आज जब भी वो इस फोटो को उठा के देखती हैं तो उन्हें वो दिन याद आते हैं जब उनकी मम्मी इस फोटो को देखकर अपना बचपन याद करती थी, और वो इस फोटो को देखकर अपनी मम्मी को हंसते हुए याद करती हैं कि कैसे वो इस फोटो को देखकर हंसा करती थी। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। राय मतलब होता है जब आप थोड़ा परेशान हो, दुखी हो, तब भी हल्की सी वो स्माइल कर दो, या ऐसे ठीक है ऐसे करते हो ना, वो। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ईज ऑफ लॉस मतलब खोने का। मम्मी ने क्या खोया था, अपना बचपन, और हमारी पोएट ने क्या खोया था, पोएट ने उनकी माँ को ही खो दिया था, उन्हीं की डेथ हो गई थी। तो वो कह रही है हम हंसते थे हल्का सा, आज मैं भी इस इंसिडेंट को याद करी हूँ तो हल्का सा हंसती हूँ, ठीक है, हल्की सी मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है कि मेरी मम्मी कैसे हंसती थी, और वो भी ऐसे ही हंसती थी। ऑन द लॉस, लॉस किसका लॉस, पोएट की मदर का लॉस था, उनका बचपन खोया था, और हमारी पोएट का लॉस क्या है कि अब तो उनकी माँ ही नहीं रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। वो कह रही है अब मेरी मदर को डेथ को उतना समय हो चुका है एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी वो बच्ची थी। कौन सी बच्ची, जो फोटो में थी। कितने साल की थी उनकी मम्मी फोटो में, 12 साल की थी। तो एग्जैक्टली 12 साल हो चुके हैं अब तो हमारी पोएट की मदर को डेथ हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में क्या सर्कमस्टेंस है कि उनकी मम्मी चली गई हैं, और वो कई बार उस फोटो को देखकर याद करती है कि कैसे मेरी माँ इस फोटो को देख के हंसती थी। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कह रही मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, साइलेंस साइलेंस कर चुका है। साइलेंस किसका, जो उनकी मम्मी अब नहीं है उनके पास में, तो एक सन्नाटा है ना, वो उनसे बात नहीं करती ना, तो कह रही उस साइलेंस ने मुझे अंदर तक शांत कर दिया है, क्योंकि वो जो दुख है उनका, उनकी माँ से बिछड़ने का, उनकी मम्मी की डेथ का, वो कह रही मैं उसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कि आज वो मेरे साथ नहीं है। तो उस दुख ने, उनकी जो शांति है कि वो मेरे आसपास में नहीं है, उसने मुझे अंदर तक शांत कर दिया है। बहुत डीप पेन में वो है, और बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को वो मिस करती हैं। समझ आ गई पोएम को, वेरी सिंपल सी पोएम, ठीक है। ये रहे पोएम के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, वो भी इंग्लिश में बहुत ही इजीली मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, और पोएम की इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है, समरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके नोट्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, वहाँ से जाके एक्सेस कर लो। विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नेक्स्ट पोएम को ऐसे ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।